महाराजा खेतड़ी, और आपने शायद विवेकानंद जी का नाम सुना होगा। महाराजा खेतड़ी के यहाँ विवेकानंद जी आते हैं जब उनको विदेश जाना होता है। उसी दौरान महाराज और विवेकानंद जी बैठ के चर्चा करते हैं, परिचर्चा करते हैं। लेकिन महाराज लोग होते हैं, थोड़ा बहुत उनके शाम का टाइम होता है, नर्तकियां आती है, नाचती है, गाना गाती है। तो जैसे ही वो नर्तकी आती थी तो विवेकानंद जी उठ के अपने ऊपर वाले कमरे में आश्रम में चले जाते। नर्तकी ये सोचती थी, ऐसे मेरे में क्या बुराई है, ऐसा मेरे के अंदर क्या है जो महाराज जैसे ही मैं नृत्य करने आती हूँ और महाराज ऊपर चले जाते हैं। एक दिन की बात है, उनका आना हुआ और महाराज का जाना हुआ। तो उसने कुछ माहौल नहीं बनाया और सीधे ही एक भजन, जो महाराज, जो विवेकानंद को झचकोर, मतलब ज्ञान किसी से भी मिल सकता है, कोई ज्ञान देने के लिए कोई ज्ञानी होना जरूरी नहीं है, लेकिन किसी बच्चे में भी ज्ञान हो सकता है, किसी बड़े में भी ज्ञान हो सकता है। इस भजन के माध्यम से हमको ये प्रेरणा मिलती है कि वो भजन गाती है कि प्रभु मेरे अवगुण चेतना धरो, प्रभु मेरे अवगुण चेतना धरो, प्रभु मेरे अवगुण चेतना धरो, प्रभु मेरे अवगुण चेतना धरो। नर्तकी कहती है कि प्रभु मेरे में जो अवगुण है आप उस पर ध्यान ना दो, मेरे में कुछ गुण हो सकते हैं, गुणों की तरफ आप ध्यान दो। समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, चाहो तो पारी करो, प्रभु मेरे चाहो तो पारी करो, ओ प्रभु मेरे अवगुण चेतना धरो, प्रभु मेरे अवगुण चेतना धरो। फिर वो कहती है, प्रभु एक लोहा पूजा मेरा कहते, एक लोहा पूजा मेरा कहते, एक घर बने के परो, प्रभु मेरे एक घर बने के परो। पारस गुण अवगुण नहीं जानत, पारस गुण अवगुण नहीं जानत, कंचन करत खरो, प्रभु मेरे अवगुण चेतना धरो, प्रभु मेरे अवगुण चेतना धरो, प्रभु मेरे अवगुण चेतना धरो। कहते हैं लोहा दो तरह का होता है, एक लोहा पूजा में रखा जाता है, एक वही कसाई के यहाँ होता है, पूजा में होता है, वो पूजने के लिए काम आता है, कसाई के वहाँ वो काटने का काम करता है। लेकिन लोहा एक ही है, इसलिए विवेकानंद जी को लगा कि हो सकता है मैं इतने दिनों से गलती कर रहा था, और विवेकानंद जी उसके बाद में इतने रोए, इतने आंसू निकले कि उनका जितना अंदर का मैलापन था वो सारा निकल गया, और उस नर्तकी से भी उनको ज्ञान हुआ। उसके बाद से उन्होंने सबको जेंटलमैन शब्द यूज करना के अलावा सभी भारत के भाई और बहनों सब यूज करना शुरू कर दिया। और शिकागो में भी जब वो गए थे तो उन्होंने सभी भारत और बहन और भाई सब यूज किया था। तो इसलिए ज्ञान कोई भी दे सकता है, शिक्षा कोई भी दे सकता है, लेनी चाहिए, शिक्षित बनना चाहिए। अभी बड़ा प्यारा नाटक चल रहा था
वो भी बहुत अच्छा था। उससे भी हमें गांव के लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। जब तक शिक्षित नहीं बनोगे, खुद का विकास नहीं होगा, खुद का विकास होगा तो गांव का विकास होगा, गांव का विकास होगा तो जिले का विकास होगा, जिले का विकास होगा तो देश का विकास होगा और आगे बढ़ेगा हमारा इंडिया। जय हिंद, जय भारत।